हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो फॉरएवर। फ्रेंड्स, अगर आपके पास में अकाउंट ही नहीं है तो फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले तो आप अपना अकाउंट बना लीजिए। अगर रियल अकाउंट नहीं है, मैं कोई ब्रोकर यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप किसी भी ब्रोकर में अकाउंट बनाएंगे तो आपको मेटा ट्रेडर की आईडी पासवर्ड मिल जाती है, ठीक है। और मेटा ट्रेडर पे लॉगिन कैसे करना है मोबाइल में, ऑलरेडी यहाँ पे देखिए वीडियोस आज ही मैंने अपलोड किए हैं। और इससे पहले करीब करीब 2 साल पहले भी एक वीडियो अपलोड हुई थी, वहाँ भी आप देख सकते हैं उसको भी, कि कैसे मैंने मोबाइल पे लॉगिन के लिए बताया है। तो चलिए, यहाँ पे अभी पीसी पे हूँ और मैंने मेटा ट्रेडर वेब ओपन किया हुआ है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मेटा ट्रेडर मोबाइल ऐप जो है वो तो मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन पीसी पे जो मेटा ट्रेडर की ऐप है विंडोज़ वर्जन वाली, वो उतनी ज़्यादा बेस्ट नहीं लगती है। और मैं क्रोम पे रहता हूँ ज़्यादातर, इसलिए मैंने वेब वर्जन यहाँ पे ओपन किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने अपनी आईडी लॉगिन भी की हुई है। तो आपको भी अगर यहाँ पे अपनी आईडी लॉगिन करनी है तो सबसे पहले ये जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं फाइल का, यहाँ पे आपको जाना है। और ये जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, यहाँ से सबसे पहले आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये पूरा पेज खुल जाएगा और जैसे ही ये पेज ओपन होगा तो आपका डेमो अकाउंट ओपन होगा। मैंने क्योंकि लॉगिन किया हुआ है, इस तरह का इंटरफेस इसीलिए आ रहा है। तो आपका थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन पे आपको जाना है और फाइल ऑप्शन पे जाने के बाद ये आप देखिए स्विच टू अकाउंट लिखा हुआ है। यहाँ पे अकाउंट लॉगिन होने के बाद जो भी अकाउंट है आप इसको स्विच कर सकते हैं जिस पे ट्रेड करना चाहते हैं। जिस अकाउंट में भी आपके पास बैलेंस है उसको यहाँ से स्विच कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ओपन ए डेमो अकाउंट। तो जब भी आप ये मेटा ट्रेडर वेब ओपन करते हैं तो डेमो अकाउंट आपको ऑटोमेटिक ओपन करके मिल जाता है, लेकिन उसको आपको यूज़ नहीं करना है, लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट पे जाना है। क्योंकि यहाँ पे रियल अकाउंट लॉगिन करने के बारे में बता रहा हूँ। तो लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आईडी आपको डालनी है अपनी। मेल पे आईडी आपको मिली होगी जब भी आपने अकाउंट बनाया होगा, और पासवर्ड भी वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप का पासवर्ड होता है, नंबरिक मोड होता है, किसी में सिंबल भी होता है, उसको डाल लेना है, ठीक है। और सर्वर भी वहाँ पे आपको मेल पे ही दिया होगा। कुछ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैं शो नहीं कर सकता, तो आपको देख लेना है कौन सा सर्वर है। अगर यहाँ पे सर्वर नहीं मिल रहा है तो सिंपल यहाँ पे क्या करना है, ओक्टा टाइप करना है, या जिस भी ब्रोकर में आपने अकाउंट बनाया है उसका पहला दूसरा 2-3 डिजिट आप टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा उसका सर्वर, ठीक है। तो ओक्टा एफएक्स रियल मेरा अकाउंट है और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है और ऑलरेडी ओके क्लिक कर देना है। ये डेमो वाला ऑप्शन भी है, इस पर क्लिक नहीं करेंगे, आपको सिर्फ ओके करना है। और मेटा ट्रेडर 5 मेटा ट्रेडर 4 दोनों वेब वर्जन यहाँ पे आपको मिल रही है। मेटा ट्रेडर 4 पे ही क्लिक रहने देना है, ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपका अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा और कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो अब कुछ काम की बातें की जाएं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने एक मूविंग एवरेज लगा लिया है। मूविंग एवरेज लगाने का या किसी भी इंडिकेटर को लगाने का एक ही तरीका है, इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इंडिकेटर वाले ऑप्शन से यहाँ पे मूविंग एवरेज लिख करके आ रहा है, इसके बाद बोलिंगर बैंड है और मैकडी है। जितने भी मेजर इंडिकेटर हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो मैंने मूविंग एवरेज इस तरह से लगाया है, मूविंग एवरेज पे क्लिक करना है। पीरियड 34 मैंने सेलेक्ट किया है। कोई शर्त नहीं है, आप किसी भी मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मूविंग एवरेज के साथ आपको प्राइस एक्शन भी देखना ज़रूरी है। अप्लाई टू क्लोज ही रहने देना है जो भी मूविंग एवरेज आप लगाते हैं, और एमए मेथड एक्सपोनेंशियल रखना है, ठीक है। फिर यहाँ से ओके कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मूविंग एवरेज प्लॉट हो गया है। तो मुझे यहाँ पे 50 का रहने देना है, तो 34 का मैं डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले चलेंगे यहाँ पे ड्राइंग पैनल पे।
जो भी बिगिनर्स हैं उनको ट्रेड करने में काफ़ी परेशानी आती है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत बेसिक तरीके से मैं बताने वाला हूँ। अगर आपको ये सारी चीज़ पता है तो आप थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कलर सेलेक्ट किया है ग्रीन, और ये देखिए ये जो है ये एक सिंपल तरीका है मार्केट को चलने का। ठीक है, मार्केट जब भी चलता है तो इस तरीके से चलता है। ये बेसिकली अप ट्रेंड का शेप है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो इस तरह से चलता है। अब यहाँ पे जब मार्केट चलना शुरू कर रहा है तो सपोर्ट कौन सा था? मार्केट का जो सपोर्ट था वो ये था। ठीक है, क्योंकि जब ये सपोर्ट था तभी तो यहाँ से मार्केट ने चलना शुरू किया, और चलने का जो चाल है वो ये ग्रीन लाइन है जो मैंने पहले बनाया। ठीक है, ये चलने का मार्केट का चाल है, और सपोर्ट कहाँ पे है? ये वाला है। ठीक है, जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, अब इसके बाद रेसिस्टेंट के लिए फिर से चलेंगे ड्राइंग पैनल पे। थोड़ी सी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन देखेंगे वही लोग जिनको कुछ सीखना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे ये बेरिश मोड में चलने का तरीका है, ग्रीन लाइन जो मैंने ड्रा किया है। और यहाँ पे क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है ना, तो ये रेसिस्टेंट हो गया, ये जो है रेसिस्टेंट हो गया। चार्ट पे भी हम लोग चलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ इसको पहले आप देख लीजिए। ये जो है आपका रेसिस्टेंट था, और रेसिस्टेंट से जब मार्केट ने नीचे गिरना शुरू किया तो ये जो है मार्केट को चलने की चाल है। ठीक है, अब ये हमारा रेसिस्टेंट हो गया और ये चलने का चाल हो गया इसका बेरिश मोड में। अब चलेंगे हम लोग चार्ट पे। अब यहाँ पे जो हमने मूविंग एवरेज लिया है, तो आपने देखा ही होगा इनसेट वाले ऑप्शन से क्लिक करके इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे जाना है और मूविंग एवरेज प्लॉट कर लेना है। क्योंकि कुछ लोगों की आदत है वीडियो को स्किप करने की, इसलिए मैंने फिर से क्लियर कर दिया है कि मूविंग एवरेज कैसे लगाना है। तो मैंने यहाँ पे लगाया है 50 का मूविंग एवरेज। अब आपको देखना ये है 50 के मूविंग एवरेज पे जब आप चार्ट ले रहे होते हैं तो आपने जो भी चार्ट लिया है 5 मिनट हो 15 मिनट हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको याद रखना है कि आपने कौन सा चार्ट लिया है। अब यहाँ पे आपने लिया है 5 मिनट का चार्ट, तो पूरे फुल चार्ट में जो आपका चार्ट शो हो रहा है, मतलब कि जो फुल स्क्रीन में चार्ट शो हो रहा है, इस फुल स्क्रीन चार्ट में आपको ये देखनी है कि सबसे ज़्यादा मूविंग एवरेज से नीचे मार्केट कहाँ पे निकला है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जितना बाहर आया था उतना ही यहाँ पे बाहर आया, और यहाँ पे भी उतना ही बाहर आया है, लेकिन बाद में यहाँ पे ज़्यादा निकल गया। तो जहाँ पे भी ये पहले के मुताबिक उतना ही बाहर निकलता है, मतलब कि मूविंग एवरेज को उतना ही ब्रेक करता है जितना पहले ब्रेक किया है, उस टाइम पे हमें क्या करना है? एक वर्टिकल लाइन लगा लेना है। तो ये जो वर्टिकल लाइन हमने लगाया है, यहाँ पे अब हॉरिजॉन्टल लाइन भी रखना है जो हमारा सपोर्ट प्राइस था। सपोर्ट प्राइस मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ, जितना बाहर मार्केट निकला है मूविंग एवरेज से उतना ही यहाँ पे भी निकला है। ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा। करीब करीब 11,771 और 11,781। इसके बाद यहाँ पे है 11,720 और यहाँ पे है 11,730 पिप है। ठीक है, मतलब 90 पिप, और यहाँ पे है करीब करीब इतना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे उतना ही बाहर निकला है और मैंने क्या किया है? वर्टिकल लाइन लिया है। अब 5 मिनट के साथ में कौन सा टाइम फ्रेम चलेगा? 1 मिनट। 1 मिनट पे जाके इसी वर्टिकल लाइन को हम लोग देखेंगे, जो वर्टिकल लाइन हमने लगाया है। वर्टिकल लाइन कोई इंडिकेटर नहीं है, लेकिन
याद रखने के लिए कि यहाँ पे मार्केट ने एक्शन लिया था। अब आप देखिए ये जो है हमारा सपोर्ट है, क्योंकि जितना बाहर पहले मार्केट निकला था मूविंग एवरेज से उतना ही यहाँ पे भी निकला है। ठीक है, तभी हम वर्टिकल लाइन लगाएंगे या हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। इसके बाद आप देखिए ये जो चलने का स्टाइल है सेम टू सेम वही है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये सपोर्ट है। तो अब सपोर्ट से जो चलने का स्टाइल होता है मार्केट का बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसा मैं आपको ड्राइंग पैनल पे बताया। अब ये चला गया ऊपर, ठीक है। इसके बाद आगे के चार्ट में चलेंगे। यहाँ पे मार्केट पहले कितना था, 100 पिप नीचे, सॉरी ये 10 पिप है, ठीक है, ये 10 पिप है। तो 10 पिप मार्केट यहाँ पे भी निकलना चाहिए। जैसे आप देखिए यहाँ पे है 11,790, तो फिर यहाँ पे 11,780 के करीब होना चाहिए। तो 11,780 पे हम रख लेते हैं, 80-81 जो भी है, 1-2 पिप से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी उतना ही गिरता है, ठीक है, क्योंकि उतना ही गिरने के बाद उसको बेयरिश होना है, इसलिए यहाँ पे ओरिजेंटल लाइन पहले लगाना। गिरना नहीं गिरना वो बात की बात है, लेकिन आपको वर्टिकल लाइन लगा लेना है जब उतना ही मार्केट गिरता है जितना पहले गिरा था मूविंग एवरेज से। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और क्लियर कीजिएगा कि मूविंग एवरेज आप कोई भी लगा सकते हैं, इसमें कोई शर्त नहीं है। ये जो स्ट्रेटजी है हर मूविंग एवरेज के लिए सेम टू सेम है, और मैं यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मैं अपनी जानकारी शेयर कर रहा हूँ। जो भी हम यूज करते हैं उसके हिसाब से मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने रिस्क पे करेंगे। तो अब यहाँ पे वर्टिकल लाइन मैंने लगा लिया है। लगाने के बाद अब हम लेंगे 1 मिनट का टाइम फ्रेम। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या करना है, इसको ब्रेक होने का वेट करना है। अगर ये बेरिश होने वाला है तो अगर ये बेरिश होने वाला है तो ये ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद ये क्या बन जाएगा, रेसिस्टेंट बन जाएगा। जब भी मार्केट गिरता है तो पहले क्या करता है, सपोर्ट को रेसिस्टेंट बनाता है। अगर इसने सपोर्ट को रेसिस्टेंट नहीं बनाया तो फिर गिरने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए ये ब्रेक तो कर गया, ठीक है, लेकिन क्या हुआ बाद में, जो मैंने तरीका बताया है फिर से अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये जो हमारा सपोर्ट था ये ब्रेक हुआ। ये मान लीजिए यहाँ पे पहले ये सपोर्ट था, क्योंकि जो भी मार्केट जब भी बेयरिश मोड में जाता है तो पहले कोई सपोर्ट ब्रेक करके जाता है। तो यहाँ पे इसने सपोर्ट को तो ब्रेक कर दिया, लेकिन ये नीचे जाने के बाद चलने का जो तरीका है बेयरिश मोड में वो इस तरह का होगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि चलने का तरीका इसका क्या है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको करीब करीब 11,780 पे ही रुक जाना चाहिए था। ये जो नीचे जाने के बाद वापस ऊपर गया है तो ये जो हमारा सपोर्ट है, क्योंकि ये ब्रेक हो गया तो अब इसको रेसिस्टेंट बनना है। रेसिस्टेंट बनने के लिए सिंपल लॉजिक है कि रेसिस्टेंट बनने का एक ही तरीका है कि ये जो प्राइस एक्शन है यहाँ पे इस तरह का होगा। मतलब कि दूसरी बार जब मार्केट ऊपर जाएगा तो वो जो हमारा सपोर्ट ब्रेक हुआ है उसको टच नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसने क्या किया है, जो अपना पुराना सपोर्ट था उसको ब्रेक तो किया लेकिन उसको एज रेसिस्टेंट होल्ड नहीं किया, रेसिस्टेंट की तरह रिएक्ट नहीं किया उस सपोर्ट को। तो इसलिए ये क्या हुआ, बुलिश हो गया। यही गलती होती है हमें ट्रेड लेने में। अब यहाँ पे इसने ब्रेक करने के बाद रेसिस्टेंट एज द रेसिस्टेंट होल्ड करने से पहले जो भी लो बनाया इसके नीचे आप अपना सपोर्ट लॉ, सॉरी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है मेरी। यहाँ पे ये जो प्राइस है 11,777, यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इसके नीचे, बिल्कुल आराम से, कभी हिट नहीं होगा आपका। अगर आप यहाँ पे बाई कर रहे हैं, एज रेसिस्टेंट इसने होल्ड नहीं किया है तो आप यहाँ पे बाई करेंगे। और अगर यहाँ पे बिल्कुल रेसिस्टेंट की तरह होल्ड करता है जैसा यहाँ पे मैंने बताया है, ठीक है, जब सपोर्ट ब्रेक हो गया है तो वो रेसिस्टेंट है। अब वो रेसिस्टेंट है तो रेसिस्टेंट को रेसिस्टेंट की तरह ही होल्ड करना है ना, तो यहाँ पे ये होल्ड किया ही नहीं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बाई करेंगे। तो ये फिर चला गया है यहाँ से
करीब करीब यहाँ से ये 11,781 से 11,799 मतलब 18 पिप का जंप यहाँ से इसने लिया है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि ये जो हमारा सपोर्ट था हमने जैसे भी निकाला है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर जिस तरह से भी चाहें सपोर्ट निकाल सकते हैं, लेकिन मैं जैसे सपोर्ट और रेसिस्टेंट निकालता हूँ वो मैंने यहाँ पे क्लियर किया। अब यहाँ आप देखिए, जब ये सपोर्ट को जब इसने ब्रेक कर दिया तो इसको रेसिस्टेंट की तरह रिएक्ट करना है, ठीक है, लेकिन ये नहीं कर पाया इसलिए ऊपर गया। बाद में क्या हुआ, ये सपोर्ट को फिर से ब्रेक करता है, जो इसका सपोर्ट था पुराना फिर से इसको ब्रेक करता है। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे मूविंग एवरेज से मार्केट इतना बाहर था, करीब करीब 1.5 ग्रिड लाइन बाहर निकला हुआ था, तो यहाँ पे भी उतना ही 1.5 ग्रिड लाइन जब निकला है, तो यहाँ पे भी अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन लगाना चाहें तो जब यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा है इसको पूरा ब्रेक करने देना है, ठीक है। ब्रेक करने के बाद एज रेसिस्टेंट इसको होल्ड करेगा मार्केट, इसके बाद ही आप ट्रेड ले सकते हैं। तो जब रेसिस्टेंट ब्रेक नहीं होता है इससे पहले या सपोर्ट को सपोर्ट की तरह मार्केट रिएक्ट नहीं करता है उससे पहले आप ट्रेड लेते हैं तो आपको नुकसान होना कन्फर्म है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ से बचिए। और ये जो वीडियो है फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट मैं मोबाइल पे क्लियर करूँगा। मोबाइल के द्वारा जो भी है, मोबाइल ऐप आपका जो मेटा ट्रेडर है और ओक्टा एफएक्स ट्रेडिंग ऐप है, जो भी यूज़र्स की डिमांड रहेगी उसके हिसाब से मैं अपलोड करूँगा इसी चीज़ को मोबाइल वर्जन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। ओके, थैंक्स।